इसके बारे में बहुत कम लोग और इस कैरेक्टर के बारे में भी कम लोग जानते होंगे, क्योंकि एक तो ये कैरेक्टर बहुत दुर्लभ था और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी जितना तलवार लिए हुए जो हीरोज़ होते थे, जैसे भोकाल, त्रिकाल देव, आक्रोश, और ऐसे इन्हीं लोग की जनरेशन में ये भी एक हीरो था। कुछ कॉमिक्स इसकी आई हुई थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई, चक्रा का चक्री जाल, और बहुत सारी ऐसी कॉमिक्स है। तो भगवान इंद्र इस सुपर हीरो को पावर्स देते हैं, जिसकी वजह से ये जटायु बनता है। जय देवेंद्र बोलने पर इसकी सारी पावर्स आती है। तो ये देखते हैं कि स्टोरी क्या है इसकी। नाजरा खान जी इसमें राइटर है, और ये नेहा शायद इसकी प्रेमिका का नाम रहता है। मौत के दरवाजे में सभी लोग पुतले बन के बैठे हैं, और जटायु इन्हें कैसे बचाता है यही इसकी कहानी है। विचित्र राक्षस दिखाई देते थे, वही व्योम नगरी, राक्षस नगरी व्योम नगरी। हड्डी राज सम्राट रहता है कोई, उसकी बहन हिडगिम्बा। तो इससे किसी से बताता भी है, और लेकिन मना कर देती है उसकी बहन कि मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। कोई एक बगल पड़ोसी राज्य का राक्षस रहता है, और ये प्रण लिए रहती है कि ये किसी महाशक्तिशाली इंसान से शादी करेगी। और इधर परसीपुर राज्य, पृथ्वी पर परसीपुर राज्य, जहाँ पे हाहाकार और दहशत मची हुई थी। परसीपुर राज्य में क्या मैटर था इसको देखते हैं। सेनापति कीचक, लल्लू नामक ये राक्षस रहता है, भयानकता की प्रतिमूर्ति लल्लू। तो हालांकि मनोज कॉमिक्स स्टोरी लिखने के मामले में अन्य सभी पब्लिकेशन से कई हज़ार किलोमीटर आगे था, लेकिन कहीं कहीं गजब का स्टोरी वो लोग लिखते थे। डायरेक्ट इसका सुनिए और इंटरेस्ट लीजिए। लानत है इतने बड़े राज्य में एक भी महारथी ऐसा नहीं है जो मुझे मार सके। ऐसा कमज़ोर राज्य का तो नहीं होना बेहतर है। भड़ाम, हाँ में उछला गोला फटा एक तीव्र धमाके के साथ। भड़ाम, समाप्त कर दो इसे। सैनिकों का ये था कि भाई इसे समाप्त किया जाए, लेकिन भड़ाम हो गया बीच में, और होने लगी पूरे परसीपुर में धकते सोलों की धुआंधार बारिश। भीषण तबाही मचा कर के मस्तानी चाल से वहाँ से निकल लेता है, और डायलॉग भी मरता जाता है। कीचकपुर नाम का कोई जगह रहता है, कीचकपुर। आग में जला करके सभी को भुट्टे की तरह भूंज करके वहाँ से निकल जाता है। और कीचकपुर गांव के लोग में त्राही त्राही मच जाती है, और चिल्लाने सभी लोग लगते हैं। इसी पल मानो सैकड़ों सिंह एक साथ गरजे, हजारों मेघ एक साथ गरजे। तुझे रोकने के लिए इस पृथ्वी की माँओं ने लाखों पराक्रमियों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक है जटायु। जटायु आ गया, अब लल्लू का कल्लू बना कर ही छोड़ेगा वह। देख सकते हैं गजब का डायलॉग। जटायु आ गया, अब लल्लू को उल्लू बना के छोड़ेगा वह। जटायु के ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला, देख लेते हैं कि अभी कितना पराक्रम है तेरी भुजाओं में। भाई जटायु तो फिर भी जटायु रहता है, आते ही तिलिस्मी मायाजाल से उसके बचने लगता है।
जटायु की फुल पावर्स के बारे में याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पहले कई कैरेक्टर्स पढ़ा था, लेकिन अच्छा स्टोरी बना रहे थे मनोज कॉमिक्स। और कुछ इसके पास भी सुपर नेचुरल पावर रहती है जटायु के पास। हा 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 हा, भाग गया जटायु लल्लू के हाथों अपनी जान बचाकर। क्या सचमुच भाग गया था जटायु? लेट्स सी। नहीं, तो ड्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं थी। ड्रिल मशीन की तरह छेद करते हुए लल्लू को उड़ा देता है। उसका फ्रंट फुट पे उसे ड्राइव करके एक अच्छा सा शॉट मार के जटायु ले बिकता है उसे। और इधर 4G 6G आई थिंक 7G जनरेशन में दृश्य पटल पर देख रही थी हिडगिम्बा उसकी बहन। गायब भी हो जाता है वहाँ से वो। हिडगिम्बा, हाय कितना सुंदर है, इस पराक्रमी को पाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। भैया हड्डीराज को उनकी योजना की सफलता की खुशखबरी देनी होगी। राक्षस यज्ञ सफल रहा, राक्षस लल्लू मारा गया। भैया हड्डीराज मुबारक हो। और ये तपस्या में लीन इसका भाई। बधाई हो बहन, लेकिन कौन है वह वीर जिसने लल्लू को मारा? हमें भी तो पता चले अपने होने वाले जीजा श्री का नाम। तो हड्डीराज उल्टा हड्डियों पर लटक रहा होता है और योगा शायद कर रहा होता है। नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माई हिडगिम्बा, यह तो मैंने अभी पता नहीं किया भैया। कोई बात नहीं, तू अपने विवाह की तैयारी शुरू कर, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। देवनगर में बेचैनी से टहल रहा था जटायु। शायद देवनगर में ही वह रहता था। तो उसका भाई मना कर देता है कि नहीं, वह उनके शादी में आ नहीं पाएगा, दूर से ही आशीर्वाद दे देता है उन्हें। और राजकुमारी नेहा जो रहती है वो जटायु की प्रेयसी रहती है, लेकिन बात शादी तक नहीं आ पाती है। फिर रोमांस की दुनिया से हट कर के आते हैं आजकल के क्रूर और विषाक्त दुनिया से। आते आते इसको प्रपोज कर देती है जटायु को। और कौन हो तुम, पूछता है जटायु। राक्षस नगरी व्योम की राजकुमारी हिडगिम्बा, लेकिन प्यार से सब मुझे हिडी कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि विवाह के बाद तुम भी मुझे इसे नाम से बुलाओ, प्रियतम। आए प्रियतम। फिर जटायु को हड्डीराज की योजना समझाने लगी हिडगिम्बा और अंत में बोली, इस तरह लल्लू को मारकर आप राक्षस में यज्ञ के विजेता के साथ साथ मेरे मन मंदिर के भी राजा बन बैठे। अब आप मेरे साथ राक्षस नगरी चलिए ताकि हम विवाह कर सकें। मुझसे विवाह करने का विचार त्याग कर यहाँ से दफ़ा हो जा चुड़ैल, वरना लल्लू को पृथ्वी पर भेजने के अपराध में तेरे इस बदसूरत चेहरे को इतना अधिक बदसूरत बना दूंगा कि कभी दर्पण देखने का भी साहस न करेगी। तो उसके डायलॉग सुनकर के क्रूरता भरी मुस्कान आ गई और वो ले जाने के चक्कर में पड़ जाती है बिल्कुल। तो उसे जाल में कैद भी कर लेती है। लेकिन तभी नेहा सवाटे किक, जो ध्रुव के अक्सर कॉमिक्स में इस्तेमाल होता है, सवाटे किक मार करके उसका बैक पोर्शन हिला देती है। लेकिन अफसोस उसे ही लंबा कर देती है, लंबू आटे की तरह। जो एक मूवी थी मिथुन चक्रवर्ती वाली, लंबो आटा बुल्ला। तो नेहा की तरफ बढ़ते निश्चित मौत को देखकर काँप उठा जटायु। जटायु बचाओ, घबराना नहीं नेहा, जब तक जटायु जीवित है छू भी ना पाएगी तुम्हें मौत। लास्टली जय देवेंद्र पुकार करके एक्शन मोड में आ जाता है जटायु और पावर अपना गैदर करने लगता है। फिल्मी स्टोरी की तरह लिपट जाती है नेहा जटायु से, और जटायु से साइड हटा के हिडगिम्बा की तरफ जाता है। लेकिन
हिडगिम्बा से थोड़ी सी उसकी नहीं बनती है और शायद पेज मिसिंग है, लेकिन हिडगिम्बा वहाँ से गायब हो जाती है और नेहा को राजमहल छोड़ने के लिए जटायु सज्ज हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये स्टार प्लस वाला महाभारत से मैंने सज्ज शब्द सुना पहली बार। संस्कृत में ऐसा कोई शब्द है, सज्र, सज्र शब्द है। इधर अंगारों सा सुलग रहा था हिडगिम्बा का संपूर्ण अस्तित्व। बहुत प्यार से मैंने तुम्हें अपने साथ विवाह का आमंत्रण दिया था जटायु, लेकिन तुमने उसे ठुकरा कर मेरे सीने में भड़का दी है नफ़रत की एक ऐसी ज्वाला जिससे मैं जल कर राख हो जाओगे तुम। तो लेडीज आवाज़ है, लेकिन मुझे अपने जेंट्स की मोटी आवाज़ में कहना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एडजस्ट करेंगे थोड़ा उसका और मज़ा पानी लेते रहे। और इधर राक्षस भक्षा 2 जानवरों की टेस्टिंग कर रहा होता है और क्रूरता की एक निशानी होता है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, मैंने दूध रखा हुआ है, देखता हूँ वह खौला कि नहीं अभी तक। और एक शक्तिशाली राज्य भक्षा रहता है राक्षस लोग का। भक्षा हिडगिम्बा के आने से बहुत खुश हो जाता है कि उसे एक फ्री में एक गर्लफ्रेंड मिली और यहाँ आते आते ही हिडगिम्बा उसे शादी की प्रपोजल कर देती है। शायद जटायु का मारने का शायद नहीं, कंफर्म है। यहाँ पे आप डायलॉग में आप देख सकते हैं कि जटायु को मारने का लाल रंग की चड्डी वाला राक्षस प्लानिंग कर लेता है। और अब ये दोनों प्लानिंग करने के बाद थोड़ा सा पीछे साइड में देख लेते हैं हम लोग। ये दोनों तीनों प्लानिंग करने के बाद देवनगर के बारे में बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और तभी बीच मार्केट के बीच में 2 सांड आ जाते हैं और जिसे आने के लिए जटायु को आना पड़ता है। आते ही जटायु अपना केस संभाल लेता है और महल पे जाके देखता है तो सभी लोग बर्फ़ के पुतले पर जमे रहते हैं। बाबा वहाँ पे एक आगमन आते हैं। राजा चौपड़ सिंह जी, आप कौन है महात्मन? तपस्वी कुंदरा, जानबूझकर हमें सलामत छोड़ गया है वह दुष्ट, ताकि हम तुम्हें अपनी संदेश दे सके। कौन महात्मन, कौन? किसके संदेश की बात कर रहे हैं आप? कूलरा, गौर कीजिएगा, ज़रा गौर फरमाइएगा मित्रों। कूलरा नामक यह यंत्र लाए गए प्रत्येक उपहार से कीमती और चमत्कारी है। कोई एक गिफ्ट ला के देता है उसके बर्थडे पर। ये राजा चौपड़ सिंह। अब उस बॉक्स में क्या रहता है ये आगे के पेजेस पे दिखते हैं हम लोग। शादी खोल के भी दिखाता है और बटन जैसे ही दबा करके कूलरा नामक वह यंत्र डब्बा दबाता है। सभी लोग फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। चौपड़ सिंह जी, बंद कीजिए अपनी कूलरा, अपनी रगों में लहू जमता सा प्रतीत हो रहा है हमें। लेकिन कूलरा को बंद करने के स्थान पर उसकी वायु को शीत शक्ति और बढ़ाता चला गया राजा चौपड़ सिंह। आहा, कूलरा से निकलती यह शीत वायु अब तभी थमेगी देवधर जब तुम सब बर्फ़ के पुतलों में बदल चुके होगे। झूठ नहीं कहा था चौपड़ सिंह में। कुछ ही पलों में वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति बर्फ़ के पुतले में जम चुका था।
और तपस्वी कुंदरा, जानबूझकर मैंने तुम्हें बर्फ़ के पुतले में नहीं बदला ताकि जटायु तक तुम मेरा संदेश पहुंचा सको। जटायु से कहना कि यदि वह इनके प्राण बचाना चाहता है तो गर्मी ले आए। चकरा उठा जटायु का दिमाग तपस्वी कुंदरा के बारे में बात सुनकर। गर्मी क्या है ये गर्मी, पता नहीं, लेकिन उसने कहा था सिर्फ गर्मी ही इन सबको बर्फ़ की कैद से छुटकारा दिला सकती है। अगर गर्मी जल्दी न लाई गई तो ये सब एक एक ठंडी मौत मारे जाएंगे। चिल्ला उठा जटायु, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। गर्मी जहाँ भी होगी मैं उसे ला कर लाऊंगा, इसमें से किसी को भी काल के गाल में जाने से पहले। पर काश देख पाता हुआ ऋषि कुंदरा में हुए इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को। हा 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 हा। मेरे षड्यंत्र में फंसकर गर्मी नामक पलंकारी अस्त्र लेने निकल पड़ा जटायु, और वह यंत्र कहाँ रखा है यह वो अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेगा और फिर से हर हाल में लेकर वापस लौटेगा। उसके बाद होगा ये कि जटायु के साथ साथ पूरा विश्व आंखें फाड़ फाड़ देखेगा। हा 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 हा। कौन था ये राजा चौपड़ सिंह और ऋषि कुंदरा का रूप धर जटायु को धोखा देने वाले भयानक षड्यंत्रकारी। इधर अपने राज्य में जटायु उड़ता हुआ फिर किसी से पंगा ले रहा था। यही है वह जगह जहाँ मिलेगी मुझे गर्मी। और एक लोग और आ जाते हैं वहाँ पर जटायु को टेस्ट करने के लिए। जटायु फिर भी अपने से मुकाबला करता है उसका। भक्षा पीछे से आक्रमण करता है, वो राक्षस आगे से। और यहाँ पर थोड़ा बहुत समय शक्ति इसका जो तलवार रहता है उसका नाम रहता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई के बीच में हिडगिम्बा आ जाती है और जटायु एक जने का काम ख़त्म कर देता है। हिडगिम्बा क्रोधित हो जाती है, उसे जटायु को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ये समझ जाता है और उसे भी एक ही शॉट में ले बिकता है हिडगिम्बा। और जटायु और जंजाला इसको खोज करके मैं डाल दूंगा, क्योंकि इसके आगे की कहानी इसी कॉमिक्स में है। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।